We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं है कि उन हथियारों के बारे में दुनिया जानती नहीं थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें जिस सटीकता और कुशलता के साथ इस्तेमाल किया, उससे सब हैरान हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में और किन मिसाइल्स और बम का इस्तेमाल पाकिस्तान के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकियों की कमर तोड़ी। पाकिस्तानी फौज के एयरबेस और हौसले दोनों को तोड़ा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दो और काम किए। पहला, पाकिस्तान में भारत के हथियारों का खौफ, और दूसरा, दुनिया में हिंदुस्तान की धाक। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल सेना के तीनों अंगों के बीच असाधारण कोऑर्डिनेशन को प्रदर्शित किया, बल्कि इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों के अचूक निशाने और सटीक वार को भी उजागर किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें, स्मार्ट बम और मानव रहित ड्रोन्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हिंद की सेना ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे ना तो जमीनी लड़ाई की जरूरत पड़ी, ना ही पाकिस्तानी सेना के साथ सीधा उलझना पड़ा, और भारतीय सेना ने अपना मकसद भी हासिल कर लिया। 6 और 7 मई की आधी रात को भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स के जरिए पाकिस्तान और कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक की। इस हमले में स्काल्प ईजी मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन की टाइमिंग, सटीकता और तकनीक ऐसी थी कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। स्काल्प मिसाइल, स्काल्प ईजी यानी स्टॉर्म शैडो एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। इसे भारत ने फ्रांस से राफेल के डील के तहत खरीदा है। इस मिसाइल को राफेल में फिट किया जाता है। स्काल्प मिसाइल को पकड़ना रडार के लिए मुश्किल होता है। स्काल्प मिसाइल की रेंज करीब 560 किलोमीटर है, यानी राफेल को दुश्मन की हवाई सीमा में घुसने की जरूरत नहीं होती है। भारत की सीमा से ही मिसाइल को दागा जा सकता है। 1300 किलोग्राम वजन वाली स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। स्कैल्प मिसाइल ने 2 स्तर पर काम किया। मिसाइल ने पहले आतंकी ठिकाने की बाहरी दीवार को तोड़ा और फिर 450 किलो वॉर हेड ने आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। स्कैल्प मिसाइल से बंकर में मौजूद आतंकवादी भी जहन्नुम में पहुंच गए। स्कैल्प मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रडार भी इसे पकड़ नहीं पाए। स्काल्प मिसाइल के अंदर 4 स्तरीय नेविगेशन सिस्टम है। इस वजह से ये चलती गाड़ियों, बंकर्स और अंडरग्राउंड टारगेट्स को एकदम सटीकता से हिट कर सकती है, यानी बंकर हो या सुरंग, कुछ भी नहीं बचता। अब अगर मिसाइलों की बात करें तो स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, हैमर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ, और बाद में ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ, जो कि पाकिस्तान के एयरबेसेस को नष्ट करने में जिसका ज़्यादा उपयोग किया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग पहले दिन भी हुआ होगा, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन जो भी हुआ हो, ये दुनिया ने देख लिया है कि इंडिया के प्रेसिजन वेपन्स कितने कारगर हैं और इनकी क्षमता कितनी ज़बरदस्त है। हैमर बम, स्काल्प मिसाइल के अलावा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हैमर बम का इस्तेमाल किया। हैमर बम भी फ्रांस में ही बना है। राफेल में लगे हैमर बमों ने आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हैमर मिसाइल मध्यम दूरी की सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल हवा से जमीन पर हमला करती है। हैमर मिसाइल बंकर और मूविंग टारगेट को भी तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। हैमर मिसाइल 125 किलो से लेकर 1000 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। हैमर मिसाइल से भारत ने लश्कर और जैश के ठिकानों को तबाह किया। इस मिसाइल में लगा जीपीएस सिस्टम 100% टारगेट हिट करने की गारंटी देता है।
ये मिसाइल किसी भी बंकर या इमारत को ध्वस्त कर सकती है और एक राफेल फाइटर जेट पर 6 हैमर मिसाइल लगाई जा सकती है। हमने सबसे घातक अपने मिसाइल, अब तक वही सबसे घातक नहीं, बहुत घातक मैं ये कहूँगा, ठीक है। अब पाकिस्तान की तरफ से जितने भी प्रोजेक्टाइल्स आए थे, हमारे S-400 जो कि बहुत कारगर इक्विपमेंट है, जो कि रूस ने से हमको मिला है, ये वो इक्विपमेंट है जिसके ऊपर तुर्की के लिए तो सैंक्शंस लग गए थे, मगर अमेरिका हमारे पे वो सैंक्शंस लगा नहीं पाए। उनको हमने आने से पहले हवा में रोक दिया। तो ये काबिल तारीफ है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तहस नहस कर दिया भैया। एक और मिसाइल ने पाकिस्तानी सेना में दहशत फैला दी। उस मिसाइल का नाम है बराक 8। बराक मिसाइल ने ही पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान की फतह मिसाइल ने बराक के सामने ही दम तोड़ा। पाकिस्तान ने फतह मिसाइल को भारत की सीमा के अंदर दागा था। भारत ने फतह मिसाइल का बराक 8 मिसाइल से जवाब दिया और उसके हमले को बेअसर कर दिया। सिरसा में पाकिस्तान की फतह मिसाइल का मलबा भी मिला था। बराक मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। इसका वजन 275 किलोग्राम है, जिसमें 60 किलोग्राम का वॉर हेड शामिल है। बराक मिसाइल विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, यूएवी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जेट सहित किसी भी प्रकार के हवाई खतरे को काउंटर कर सकता है। बराक को इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ने तैनात कर रखा है। बराक का हिब्रू में मतलब है बिजली। इसे इजराइल की IAI और भारत के DRDO ने मिलकर बनाया है। बराक 8 सैचुरेशन अटैक, यानी जब हमलावर कई साथ एक साथ मिसाइलें दागता है तो ऐसे हमलों के दौरान एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। 7 तारीख को जब हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें हमने सामने रखी थी कि हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं की सहायता से हम पाकिस्तान के 9 अलग अलग शहरों पर अटैक करने पर सफल रहे। मेटियोर मिसाइल। भारतीय सेना ने मेटियोर मिसाइल से भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। मेटियोर मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल कहा जाता है। ये मिसाइल मैक 4 से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भर सकती है। ये 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। मेटियोर हवा से हवा में मार करने वाली क्रूज मिसाइल की तरह काम करती है। ये सटीकता के साथ दुश्मन के विमानों का पीछा कर उन्हें नष्ट कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना के युद्ध कौशल का पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। युद्ध सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी से नहीं लड़े जाते। युद्ध के लिए चाहिए जज्बा, हिम्मत और कौशल। इन तीनों में ही भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि दुनिया की किसी भी ताकतवर फौज से हिंदुस्तान की सेना कम नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।